और उधर केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर अभी कई जगह बर्फ और ग्लेशियर जमे हुए हैं, जिसकी वजह से तीर्थ यात्रियों को आवाजाही में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होते ही तीर्थ यात्रियों का हुजूम उमड़ गया, मगर बर्फ जमी होने की वजह से तीर्थ यात्रियों को आवाजाही में समस्या हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी उस जगह पर है जहां पर ग्लेशियर के बीच से तीर्थयात्री और घोड़ा खच्चर एक साथ गुजर रहे हैं। इस जगह जाम के हालात भी बने हुए हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर हथनी और भैरव गदेरा ग्लेशियर को पार करने में यात्रियों को खासा परेशानी हो रही है और यहाँ पर बर्फ जमी होने से पैर भी फिसल रहे हैं। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर SDRF और DDRF के जवानों को तैनात किया गया है। लगातार हम रास्ते में भी इसकी पेट्रोलिंग वगैरह ये भी करा रहे हैं। हमारी NDRF है, SDRF है, YMF है, पुलिस है, PRD है और आदि जवान सभी मुस्तैद हैं और सबको अलर्ट कर रखा है और बार बार मौसम की चेतावनी भी यात्रियों को दी जा रही है। बर्फ जमी होने की वजह से ग्लेशियर को काटकर उसके बीच से रास्ता तैयार किया गया। प्रशासन का कहना है कि इस बार मार्च और अप्रैल महीने में काफी बर्फ गिरी थी, जिस वजह से बर्फ पिघल नहीं पाई है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक 18 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है। पैदल मार्ग पर कई जगह अभी ग्लेशियर जमे हुए हैं। इनकी लंबाई काफी ज्यादा है, इसलिए इनके बीच से रास्ता तैयार किया गया है। सबसे ज्यादा परेशानी भैरव ग्लेशियर के पार करने में ही हो रही है। यहाँ पर करीब 50 मीटर लंबा और 20 फीट ऊंचा ग्लेशियर है। ABP गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होते ही तीर्थ यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा, मगर सबसे ज्यादा परेशानी शौचालयों को लेकर है। तीर्थ यात्रियों का कहना है कि प्रशासन ने अभी तक शौचालयों को पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं किया है, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो है वॉशरूम्स की। सरकार को इस पे मेंटेनेंस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर रोक लगाने की बजाय अगर मेंटेनेंस पे ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा। आप सब देख रहे हैं कि पहाड़ों पे कितनी बर्फ है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। काफ़ी बारिश हुई थी यहाँ पे, जिस वजह से रोड में इतनी कीचड़ हो रखा था, इतने गड्ढे हो रखे हैं सड़क में। बड़ी मुश्किल से 1 घंटे बाद इनकी गाड़ी बाहर निकल पाई और ऊपर से पूरे पार्किंग में कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। यात्री यहाँ पे रात को 1-1, 2-2 बजे तक यमुनोत्री धाम से वापस लौट रहे हैं। उत्तराखंड में चारों धाम के कपाट खुलने के बाद 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई। ऐसे में अब श्रद्धालु भी लगातार चारों धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने तक चारों धाम में अब तक 1,25,000 के करीब श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। चारों धामों के 4 धाम यात्रा 2023 में कपाट खुल चुके हैं और यात्रा सुचारू ढंग से प्रारंभ हो चुकी है। वर्तमान में यदि मैं बताऊं कि कल तक लगभग 1,25,000 श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं अभी तक। पिछले दिनों में केदारनाथ जी में और यमुनोत्री में मौसम की भी दृष्टिगत परेशानियां रही हैं, बर्फबारी हुई है, लेकिन उसके उपरांत भी यात्रा द्रुत गति से इस समय चल रही है और चारों धामों में जो व्यवस्थाएं हैं वो सभी व्यवस्थाएं बना ली गई हैं और जो भी सुधार हो सकता है यात्रियों से फीडबैक लेकर वो किए जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही अब 4 धाम यात्रा का विधिवत आगाज हो गया। 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चले, इसके लिए सरकार ने इस बार 9 भाषाओं में हेल्थ एडवाइजरी जारी की, ताकि तीर्थ यात्रियों को यात्रा से जुड़ी जानकारी मिल पाए। देखिए, 4 धाम यात्रा पूरे देश में जितने भी हमारे पिलग्रिम्स हैं, यात्रीगण हैं, पूरे देश से आते हैं और कभी कभार ये देखने को मिला है कि जो भी हम गाइडलाइंस जारी करते हैं, हेल्थ रिलेटेड SOPs जारी करते हैं, कभी कभार इंफॉर्मेशन का अभाव रहता है क्योंकि वो उनके लोकल लैंग्वेज में नहीं रहते। तो इसी के मद्देनज़र इस बार हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये पहल की है कि अभी फ़िलहाल हम लोग 7 लैंग्वेजेस में SOPs हम लोग जारी कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने के मौके पर माड़ा गांव की महिलाएं घृत कंबल लेकर पहुंची। आपको बताते हैं कि ये परंपरा, माड़ा गांव की महिलाएं घृत कंबल तैयार करती हैं और इसी घृत कंबल से कपाट बंद होने के दिन मंदिर के मुख्य पुजारी भगवान बद्रीनाथ को ढक देते हैं। हम छो तेरो लाल
हम छो तेरा लाल बोला हम छो तेरो लाल, जय बदर विशाल बोला जय बदर विशाल बोलो। कपाट खुलते ही माड़ा गांव की महिलाएं बद्री विशाल का आशीर्वाद लेने पहुंची। 6 महीने के बाद वो शुभ घड़ी आई है जिसका इंतजार इन लोगों को था। माड़ा गांव की महिलाएं बद्री विशाल के लिए विशेष घृत कंबल तैयार करती हैं। ये महिलाएं उसी घृत कंबल को लेकर आई। हम लोग माड़ा से हैं। मैं श्रीमती रूबी राव हर साल यहाँ पे दर्शन के लिए आती हूँ, चाहे कहीं भी रहूँ मैं, मगर हर साल दर्शन के लिए आती हूँ। भगवान विष्णु की वेशभूषा किस तरीके से? जब भगवान विष्णु 6 महीने यहाँ पे रावल जी पूजा करते हैं और जब कपाट बंद होता है तो माड़ा गांव की महिलाएं घृत कंबल चढ़ाती हैं। वही कंबल ओढ़े रहते हैं भगवान जी और अखंड जो जलती रहती है वही घृत कंबल आज प्रसाद के रूप में वितरित होता है। जी नारायण भगवान जी महाभारत लेखे रख जी छतर छाया। पहाड़ की पोशाक में सजी धजी महिलाएं बद्री विशाल के दर पर झूम रही घना जय बदर विशाल बोला जय बदर विशाल बोलो जय बदर विशाल बोल जय बदर विशाल। हम छो तेरा लाल बोला हम छो तेरो लाल, हम छो तेरा लाल बोला हम छो तेरो लाल, जय बदर विशाल बोला जय बदर। वैसे भगवान बद्री विशाल हिंदू अनुयायियों के लिए खास हैं, मगर माड़ा गांव के लोगों के लिए उनका अलग ही महत्व है। इसलिए महिलाएं भगवान बद्री विशाल की आराधना कर रही हैं। छतर छाया करो तेरो छतर छाया करो तेरो जय। एबीपी गंगा के लिए बद्रीनाथ धाम से विनोद कुमार के साथ रणजीत रावत की रिपोर्ट। बोला जय बदर विशाल बोलो जय बदर। गंगा सप्तमी के मौके पर गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों ने निःशुल्क प्रसाद वितरण की शुरुआत की। गंगोत्री धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क चाय और प्रसाद बांटा जा रहा है और जब तक गंगोत्री मंदिर के कपाट खुले रहेंगे तब तक प्रसाद को इसी तरह से तीर्थ यात्रियों को बांटा जाएगा। गंगा सप्तमी के मौके पर पुरोहितों की तरफ से विशेष पूजा अर्चना भी की गई। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गंगा पुरोहित सभा के द्वारा एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसमें सभी यात्रियों को सुबह और शाम के टाइम पर निःशुल्क प्रसाद दिया जाएगा। सुबह के टाइम पर जलपान एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा और शाम के टाइम पर चाय की व्यवस्था निःशुल्क वितरण किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।